कि ऐसे क्यों? क्या मेरी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं होंगी? क्या कभी मेरी ज़िंदगी एक अच्छी नहीं बनेगी? क्या मैं ऐसा नहीं बन सकती? क्या मैं ऐसा नहीं बन सकता कि लोग मुझे जानें, लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग यही लोग जो मुझे अपमानित करते हैं, वही मेरा आदर करें। क्या मुझे ऐसी ज़िंदगी कभी मिलेगी? नहीं मिलेगी। आप इस चीज़ को, इस विषय को सोचकर क्या करते थे? जब आप निंदित होते थे और एकांत में बैठते थे, तो आप इन चीज़ों को सोचकर क्या करते थे? रोते थे, तड़पते थे, है ना? कई-कई बार क्या करते थे? मौत माँगते थे, ऐसी ज़िंदगी से अच्छा तो मर जाना ही ठीक है। जब हम उस दशा में थे प्रियो, जब हम उस परिस्थितियों में से होकर गुजर रहे थे, तो उन्हीं समयों में खुदा बाप हमको देख रहा था और मेरे परमेश्वर कहते थे कि तू ढाढ़स बांध, तू मत डर, देख मैं तेरे संग हूँ। हमें नहीं पता था कि खुदा हमारे संग है, लेकिन जब हम निराशा में थे, जब हम तन्हाई में थे, जब हम ऐसे स्थितियों में से होकर गुजर रहे थे, तो उस समय हमारा परमेश्वर हमारे लिए ऐसे योजना बना रहे थे, हम पर ध्यान दे रहे थे, परमेश्वर हमारी दुआओं को सुन रहे थे और खुदा ने हमारे लिए आज एक ऐसा मार्ग तैयार कर दिया कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को, जगत के ऐसे जो है कि एक तुच्छ लोगों को, जिनकी कोई कीमत नहीं होती है, लोगों के नजरों में उनकी कोई कीमत नहीं, उनकी कोई वैल्यू नहीं, कोई भी लोग उनका रिस्पेक्ट नहीं करते, ऐसे लोगों के बीच में जब हम थे और जब हम ऐसे लोगों के नजरों में हम आते थे कि ये तो व्यक्ति मूर्ख है, ये तो व्यक्ति जो है कि इस प्रकार से है, तो उस समय में खुदा ने हमको चुनकर ऊंचा किया है। हालेलुया। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, जिस प्रकार से आज का विषय है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्ख को, तुच्छ को, जिनकी कोई कीमत नहीं है, ऐसे लोगों को परमेश्वर चुन करके एक परमेश्वर एक विशाल, एक अद्भुत रीति से परमेश्वर हमको क्या करता है? ऊंचा करता है। हम सब ने अपनी जिंदगी में दुखों को, तकलीफों को, हम सब ने जो है कि प्रताड़ना को सहा है, अपमानित को सहा है, अपमान हुए हैं, लेकिन हमें परमेश्वर ने इंतजार कर रहे थे कि हम उसके करीब आए और वो हमें इस जगह पे इस्तेमाल करे प्रियो। तो आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों पहला का जब हम 18 से लेके 25 तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, सभी लोग अपनी जो है कि बुक को निकालेंगे, अपनी बाइबल को निकालिएगा कि उन बातों को वो प्रकट कर रहा है कि देखो, यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। जो क्रूस की कथा है, जो यीशु मसीह ने जैसे अपने आप को कुर्बान किया और जैसे वो मुर्दों में से जी उठा, यदि हम किसी भाई बहन को प्रभु के विषय में बताते हैं, हम उसे क्रूस की कथा सुनाते हैं, हम यीशु मसीह के विषय में बताते हैं, तो लोगों को क्या लगता है? एक मूर्खता लगता है। बोलेंगे कि भाई तो मूर्ख है क्या? ऐसा कभी सुनने को आया है? कभी ऐसा हुआ है क्या कि ऐसा हो सकता है? हम जो है कि जी उठा है उस यीशु मसीह की कहानी को बताते, उस कथा को बताते हैं, उस क्रूस की कथा को हम बताते हैं और हम जिस पर विश्वास करते हैं उनकी चर्चा हम करते हैं। लेकिन जो क्रूस की कथा है, वो संसार के नाश होने वाले व्यक्तियों के लिए क्या है? मूर्खता है, जो कि परमेश्वर के वचन पर क्या नहीं करता है? विश्वास नहीं करता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन पर क्या करना है? विश्वास करना है। और विश्वास कब करोगे आप? विश्वास आपके मन में कब आता है? जब आप क्रूस की कथा को सुनते हो। क्योंकि हम लोग जब शुरुआत में प्रभु के पास आए हैं, तो हमें नहीं पता था कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है या तो उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। बस हम तस्वीर को कहीं पर देखते थे या तो किसी क्रूस के उसको देखते थे, है ना, लकड़ी पर लटका हुआ यीशु को। लेकिन हमें पता नहीं था, मुझे तो पता नहीं था कि यीशु मसीह को है जो कि मारे गए हैं, गाड़े गए हैं और मुर्दों में से जी उठे हैं। ये तो मैं खुदा
में आने के बाद जब मैंने बाइबल पढ़ा, तब मेरे को पता चला कि यीशु मसीह जो है हमारे लिए कुर्बान होया है और जी उठा है। तो हमारा विश्वास कब बढ़ता है? जब हम यीशु मसीह के ऊपर, उनकी क्रूस की कथा के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, तो वहां पर परमेश्वर के क्रूस की कथा पर जब हम विश्वास करते हैं, तभी हम क्या हो जाते हैं? उद्धार पाते हैं। तभी हमें एक जो है कि विश्वास होता है कि सच में ऐसा खुदा है जो मर कर जी उठा है, और जो उसकी क्रूस की जो कथा है, जो उन्होंने कुर्बान हुए हैं, वो लोगों के उद्धार के लिए होया है, उन लोगों के पापों के लिए होया है। क्योंकि हमको नहीं पता था कि हमने यीशु के जो है कि कुर्बानी के कारण से हमने पापों से आजाद हुए हैं। हमें नहीं पता था कि यीशु मसीह अपने आप को हमारे लिए दे दिया है कि हम उद्धार पाए। लेकिन जब हम इस चीज को जान जाते हैं, तो हमारा विश्वास क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कोई भाई बहन हमें सुसमाचार सुनाते हैं, कोई भाई बहन हमें क्रूस की कथा को सुनाते हैं, तो जब हम विश्वास कर लिए, तो हमने क्या लिया? परमेश्वर के उस क्रूस की कथा को स्वीकार किए, एक्सेप्ट किए। बट यहाँ पर जो कि लिखा है कि नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। किसके लिए? नाश होने के लिए। हम बहुत सारे भाई बहन को सुसमाचार सुनाते हैं, बहुत सारे लोगों को हम प्रभु के विषय में बताते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक लोगों की जो ही एक चीजें होती है, उनको बस यही होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, तुम फाल्स कहते हो, ये सारी बातें ना झूठी है, मुझको ना नहीं सुनना है। तुम अपनी जो चीजें हैं वही अपने तक सीमित रखो, अपना ही विश्वास करो, आप ही इस विषय को लेके आगे बढ़ो, मुझको नहीं विश्वास करना, मुझे नहीं करना है। तो ये क्रूस की कथा अर्थात यीशु मसीह की जो कथा है, जो सुसमाचार है, उसको यदि संसार के लोग इसे स्वीकार नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, तो ऐसे ही लोग कौन है? जो नाश होने वालों के लिस्ट में आते हैं, है ना। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। जितना हम खुदा में बढ़ेंगे, लोगों की नजरों में क्या दिखाई पड़ेंगे? मूर्ख दिखाई पड़ेंगे। बट संसार में जो मूर्ख है, जिसकी कोई मतलब मूर्खता की सीमा ही नहीं, वो अपने आप को क्या करेंगे? ज्ञानवान और समझदार समझेंगे। यदि वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ है, इन चीज में कोई बिलीव नहीं करेंगे, बस वो अपने तक सीमित रहेगा, बस उसी चीज पर वो विश्वास करेगा कि मैंने इतना पढ़ा लिखा है, मैंने यहाँ पर ऐसे इस पोस्ट में हूँ, यहाँ पर मैंने अधिकारी हूँ, यहाँ पर मैंने ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। बहुत अपनी पढ़ाई की, अपने ये जो चीजें उनको जो बुद्धि मिली है, उन चीजों का वो क्या करेंगे? घमंड करेंगे प्रियो। लेकिन हमें उनकी नजरों में हम जो खुदा पर विश्वास करते हैं, वो क्या लगेंगे? मूर्ख के समान लगेंगे। तो देखो, यहाँ पर क्रूस की कथा उन्हीं नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है कहा है। परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए, जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, सच में हमने ग्रहण कर लिया कि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से जी उठा, और उसी के जो है कि कुर्बानी, उसी के जो है कि कोड़े खाने से हम चंगे हुए, उसी के कुर्बानी के द्वारा हमने पापों से छुटकारा पाया। उसके जी उठने से जो है कि जैसे यीशु मसीह का पुनरुत्थान होया, हमारा भी पुनरुत्थान होगा। जैसे उसका स्वर्गारोहण होया, हम भी एक दिन आएंगे कि हम भी स्वर्ग में जाएंगे। तो इस प्रकार से यदि आप और मेरा विचारधारा इस प्रकार हो जाते हैं, जब हम उद्धार पा लेते हैं, तो ये परमेश्वर हमारे लिए, उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? ये सामर्थ्य है। परमेश्वर की क्या है? सामर्थ्य है। हालेलुया। यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी प्रियो आपको कि बल की जरूरत किसको होती है? एक निर्बल व्यक्ति को होती है कि बलवान व्यक्ति को? निर्बल व्यक्ति को होती है। क्यों? क्योंकि निर्बल को क्या चाहिए? बल चाहिए होता है ना। लेकिन बलवान को हम बल नहीं दे सकते हैं। तो वैसे ही परमेश्वर के सामर्थ्य किस पर प्रकट होगा? कौन उसके सामर्थ्य को अपने ऊपर लेंगे? जो परमेश्वर के लिए भूखे प्यासे हैं, जो लोगों के लिए मूर्ख हैं, जो लोगों के लिए निर्बल है, जो लोगों के लिए क्या है? एक साधारण से है, उन्हीं के ऊपर परमेश्वर क्या करता है? अपने सामर्थ्य को डालता है, अपने सामर्थ्य को डालता है, ताकि जो ज्ञानवान अपने आप को समझते हैं लोग, जो बुद्धिमान समझते अपने आप को, उन पर परमेश्वर क्या कर सके? उनको दिखा सके कि देख, निर्बलों को बल देना मेरा काम है। मूर्ख जिसे तुम समझते हो वो, हाँ वो सच में मूर्ख है, उसको बुद्धिमान बनाना क्या है?
मेरा कार्य है। तो जो हमने उद्धार पा लिए हैं, तो हमारे लिए क्या है, परमेश्वर की वो सामर्थ्य है। जब हम क्रूस की कथा को स्मरण रखते हैं, तो खुदा के सामर्थ्य हमारे अंदर एंटर करते हैं। परमेश्वर के एक अभिषेक, उनके जी उठने की सामर्थ्य हम पे जो है कि हमारे अंदर रहता है, हमारा विश्वास बढ़ जाता है। उस समय में जो है कि परमेश्वर के एक असीम सामर्थ्य को हम क्या कर रहे होते हैं, अपने ऊपर महसूस कर रहे होते हैं। हमें फ़ील होता है कि खुदा के सामर्थ्य मेरे अंदर है, परमेश्वर के सामर्थ्य मुझ में आ रहा है। जैसे परमेश्वर के सामर्थ्य अभिषेक मुझ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, ऐसे आपको अनुभव होएगा, आपको लगेगा। क्योंकि जब हमने यीशु मसीह के क्रूस की कथा पर विश्वास किया है, परमेश्वर पर विश्वास किया, यीशु मसीह के जी उठने पर हमने विश्वास किया, तभी आज हम क्या किए हैं, खुदा के सामर्थ्य, खुदा के अभिषेक हमको मिला है। और लोगों के, साधारण लोगों की प्रार्थना से आपका मन नहीं बदलेगा, लेकिन जो परमेश्वर के सामर्थ्य आपके अंदर है, अब जब किसी के लिए आप दुआ करेंगे वो ठीक हो जाएंगे। आप जब किसी बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे वो चंगे हो जाएंगे। आप किसी से एक वर्ड कह दोगे, आपके एक शब्द से उनके मन के बुरे विचार खत्म होके उनके अंदर एक अच्छी विचारधारा आ जाएंगी। आपके एक निर्बल, एक ऐसे कमजोर व्यक्ति के सामने जब अपना मुंह खोलकर आप उसको एक शब्द कहेंगे, तो उरी थंद राशलरपा, आपके शब्द के द्वारा उनके निर्बलता क्या हो सकते हैं, जा सकता है। हालेलुया। तो ये क्या है कि सब परमेश्वर के अभिषेक है, परमेश्वर के सामर्थ्य है प्रियो। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा। और परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। आज संसार के लोग अपने आप को, यदि उनके पास धन संपत्ति, रुपया पैसा, जमीन जायदाद है ना, बेटा बेटी हर चीज है, स्वस्थ भले चंगे हैं, और उन्हें जो है कि रूपवान है, ज्ञानवान है, धनवान है, तो अपने आप को क्या करता है, वो घमंड की वजह से कहता है कि मैं तो ज्ञानवान हूँ, मैं तो बलवान हूँ, मैं तो रूपवान हूँ, मेरे मेरे जैसा कोई बुद्धिमान नहीं, मेरे जैसा कोई यहाँ पर ऐसा नहीं। ऐसे लोगों के, बोलने वाले ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट कर दूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। है ना? बड़े-बड़े समझदार होते हैं जो कहते हैं कि मुझ जैसा समझदार कोई नहीं, है ना? तुच्छ जानते हैं दूसरे को। ऐसे समझदारों की समझ को क्या कर देता है, परमेश्वर तुच्छ जान देता है, तुच्छ कर देता है। हमने कई बार जो है कि न्यूज़ में देखा, या तो आस-पास हमने ऐसे चीज़ों को देखते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं जो पहले तो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानवान समझदार ऐसे होते हैं, लेकिन जब उसकी बुढ़ापा स्थिति आ जाती है, जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उतने बड़े-बड़े ज्ञानवान, इतने बड़े-बड़े समझदार एक ऐसा बच्चे के समान बन जाता है ना? ऐसा बन जाता है कि मूर्खता उनके अंदर दिखाई पड़ती है। वही लोग जो कल तक कह रहे थे, जब उनका शरीर ठीक था, उनके पास सब कुछ थे, है ना? अच्छे खासे उम्र से वो पार हो रहे थे, उस समय में जब बल था उनके अंदर, तो वो अपने आप में घमंड में चूर थे और ज्ञानवान समझदार कहते थे अपने आप को। लेकिन जब वो वृद्ध अवस्था में प्रवेश किया, तो वही कहाँ रहा उनका ज्ञान, कहाँ रही उनकी समझदारी, सब कुछ क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है प्रियो। हालेलुया। उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है कि कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री। जो फरीसी शास्त्री हैं, अपने आप को क्या कहते थे, ज्ञानवान कहते थे। और वो लोग थे ही, ज्ञानवान थे, बहुत समझ रखने वाले, बाइबल के सारी बातों को, है ना, बहुत सारी चीजों को सीखने वाले, जानने वाले, लेकिन वो, उनका दिल जो है कि खुदा के प्रेम से नहीं भरा हुआ था। उनका मन जो है खुदा के प्रेम से नहीं भरा हुआ था। लेकिन उनके अंदर ज्ञान तो पाई जाती थी, बुद्धि तो, समझदारी तो पाई जाती थी, परंतु उनके अंदर क्या नहीं था, विवेक नहीं था, सही विवेक नहीं थी, है ना? सही विवेक नहीं था, उनके प्रभु के वचन के अनुसार उनका जीवन नहीं था, परमेश्वर की बातों को वो कभी भी स्वीकार नहीं करते थे। इसीलिए उनकी ज्ञानता, उनकी समझदारी, सब कुछ क्या हो गया, नष्ट हो गया। इसीलिए खुदा ने कहा, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी।
ठीक है ना? यहाँ पर सवाल कह रहे हैं, ठीक है ना? कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी, है ना? तो फिर जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो लिखा है, क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? आप ही लोग सोचिए, क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? परमेश्वर ने ऐसे ज्ञान को जो संसार के लोग रखते हैं, जो घमंड से, देखो शैतान को जो स्वर्गदूत था पहले, ऐसे घमंड आया, ऐसे अपने आप को समझने लगा, परमेश्वर ने उनके सारी समझदारी, सारे ज्ञान को, सब कुछ को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। और देखो लिखा है, क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया है? जो संसार के लोग अपनी बुद्धि को जो है कि पहला स्थान देते हैं, उनको परमेश्वर ने मूर्ख ठहरा दिया है। परमेश्वर ने उनको मूर्ख कहा है। अब सोचिए जरा, परमेश्वर की नजरों में जो मूर्ख है वो कैसा होगा? परमेश्वर ने कभी निर्बल लोगों को मूर्ख नहीं कहा है, कभी पापी लोगों को, है ना, तुच्छ नहीं कहा, या तो मैं पापी लोगों को नहीं बचाऊंगा ऐसा नहीं कहा, क्योंकि बाइबल खुद कहती है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु मूर्ख के लिए आया हूं। लेकिन परमेश्वर किसको मूर्ख कह रहा है? खुदा की नजरों में कौन मूर्ख है? वही व्यक्ति मूर्ख है जो अपने आप को सब लोगों से ज्यादा क्या करता है? परमेश्वर से बढ़ करके लोगों की नजरों में हो जाता है। जैसे कि देखिए ना, दो जन मंदिर में गया, एक व्यक्ति अपने आप को क्या कर रहा है? ज्ञानवान बता रहा है, एक व्यक्ति अपने आप को ऐसा साबित कर रहा है परमेश्वर के सामने कि दूसरा वाले की कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ पर खुदा ने कहा कि वहां पर जब दो मंदिर में दो व्यक्ति थे, एक ने अपनी प्रशंसा किया, मैं ऐसा करता हूँ, इस प्रकार ऐसा वैसा, मतलब अपने ज्ञान को प्रकट कर रहा है, अपनी चीजों को प्रकट कर रहा है। लेकिन वहां पर जो दूसरा व्यक्ति था, उसने तो अपने आप को तुच्छ ही जाना, अपने आप को एक छोटा सा व्यक्तित्व ही जाना, एक खुदा के नजरों में अपने आप को नम्र और दीन कर दिया। इतना तक कहा कि मैं स्वर्ग की ओर आंख उठाने के भी काबिल नहीं हूँ। और खुदा की नजरों में वही एक अच्छा व्यक्तित्व ठहरा। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति जो अपने आप को, है ना, ज्ञानवान बता रहा था, ऐसा कर रहा था, वो खुदा की नजरों में एक मूर्ख ठहरा होगा। आज हमारे पास बहुत सारे ज्ञान आ जाने से हम क्या हो जाते हैं? लोगों को तुच्छ जानते हैं, है ना? परमेश्वर को भी हम जो है कि उनका भय नहीं मानते हैं। परमेश्वर भी मतलब उनका भी मतलब कोई वो नहीं है ऐसे डर से, मतलब अपने आप को परमेश्वर का सम्मान करने लग जाते हैं। तो ये जैसे शैतान ने वैसे किया, तो वो कहाँ गया? गिराया गया। एक व्यक्ति कुछ समय के लिए हो सकता है ऐसे ज्ञान से भर सकता है, ये चीजें उनके अंदर हो सकती है, लेकिन परमेश्वर ने कहा ना, कहाँ रहा ज्ञानवान, और कहाँ रहा शास्त्री, और कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्योंकि सर परमेश्वर ने संसार के हर एक ज्ञानवान को मूर्खता ठहराया है। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? जो संसार का ज्ञान है, जो संसार की चीजों में लिप्त है, उन चीजों को, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से, यहाँ पर ध्यान से हम पढ़ते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार, किसके अनुसार? परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना। जो परमेश्वर के ज्ञान है उनके अनुसार से जो संसार है वो परमेश्वर के ज्ञान को नहीं जाना, उस ज्ञान से परमेश्वर को नहीं जाना। तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा, परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। इससे परमेश्वर को क्या लगा? अच्छा लगा ये योजना कि इस प्रचार अर्थात सुसमाचार के प्रचार की, है ना, इस मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। जब आपने और मैंने सुना, हमने एक ही बार में क्या किया? ग्रहण किया। कई लोग एक बार में सुसमाचार को ग्रहण नहीं करता है, को बार बार बताना पड़ता है, कई बार बताना पड़ता है, फिर भी कभी सुनता है, कभी हाँ कभी ना, दो पाँव में दो नाव में जो है कि पैर रखा, ऐसे डर से हो जाता है। लेकिन बाइबल कहती है, जब तू मेरा शब्द सुने तो अपने मन को कठोर न करना। यदि आज तू मेरा शब्द सुने तो अपने मन को कठोर न करना, क्योंकि जो